परमाणु युद्ध की रिहर्सल, ये अपने आप में बहुत ज्यादा डराने वाली खबर होनी चाहिए, तनाव वाली खबर होनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क के साथ हम इस सवाल को क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की परमाणु मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। मॉक ड्रिल में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई है रूस से। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर परमाणु युद्धाभ्यास, जी हां, परमाणु युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति पुतिन, इसे लेकर हमने आपको कल ही खबर दी थी, वो जाने वाले हैं इन ड्रिल्स का जायजा लेने के लिए। तो सैन्य अभ्यास का जायजा ले रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के साथ बेलारूस के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। इस मॉक ड्रिल में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। इस परमाणु सैन्य अभ्यास को पुतिन देख रहे हैं, उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति भी हैं। पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों ने पूरी सेना के मूवमेंट का ऐलान कर दिया है और यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर की बात की जाए तो लोगों ने उसे खाली करना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार अमेरिका द्वारा स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की बात की जा रही है, कड़े एक्शन की बात की जा रही है, सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है रूस के खिलाफ, लेकिन रूस अपने युद्धाभ्यास को लेकर डटा हुआ, अड़ा हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके तहत हम आपको ये बता रहे हैं कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने परमाणु मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। इस मॉक ड्रिल में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल शामिल है, क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है। और सैन्य अभ्यास का खुद राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जायजा ले रहे हैं और पुतिन के साथ बेलारूस के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। और साथ ही जो दो और बड़ी खबर है वो ये है, पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों ने पूरी सेना की मूवमेंट का ऐलान किया है और साथ ही यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर को लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इस पर टिकी हुई हैं और आप लगातार देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं द्वारा लगातार कोशिश की गई, इमैनुअल मैक्रोन, लगातार उनके द्वारा ये कोशिश की गई कि आपसी बातचीत से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। वहीं आपको बता दें अमेरिका की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ये कह रही हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट सैंक्शंस होंगे अगर रूस किसी तरह का एक्शन लेता है यूक्रेन के खिलाफ। और साथ ही वो कह रही हैं कि रशिया को सीरियसनेस दिखानी होगी डिप्लोमेसी को लेकर, डिप्लोमेसी बातचीत की बात की जा रही है। तो दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रोन भी कह रहे हैं कि ये जो तनाव का माहौल है इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये थमना चाहिए। तो वर्ल्ड कम्युनिटी इस वक्त काफी चिंतित है। अमेरिका ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो अपने सैनिक नहीं उतारेगा, लेकिन साजो सामान की तरह लिहाज से वो लगातार यूक्रेन की मदद की बात कह रहा है। तो हम रूस के परमाणु मॉक ड्रिल के बारे में ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला है। मनीष, इस परमाणु मॉक ड्रिल को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन है, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, यूरोपियन देशों की बात करेंगे, तो वो शुरू से ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि रशिया मौके ढूंढ रहा है यूक्रेन पर अटैक करने को लेकर के, और ये हमले कभी भी हो सकते हैं। लेकिन बीच में रूस ने बात कही थी कि वो अपनी जो फोर्सेज हैं वो कुछ फोर्सेज यूक्रेन बॉर्डर से हटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार ये जो टाइमिंग है इस वक्त काफी टेंशन की है कि जब रशिया डिप्लोमेटिकली ये बात कह रहा है कि वो फिलहाल लड़ाई के बारे में नहीं सोच रहे, कोई अटैक करने के बारे में नहीं सोच रहे, ऐसे वक्त में खुद व्लादिमीर पुतिन जो लाइव वहाँ पर ड्रिल हो रही है, युद्धाभ्यास चल रहा है रशियन आर्मी का, वो देख रहे हैं। और ये सारा जो युद्धाभ्यास है ये यूक्रेन बॉर्डर के बिल्कुल पास में, हालांकि रशियन जो एरिया है उसके अंदर हो रहा है, लेकिन इसको दुनिया एक तरीके से प्रोवोकेशन के तौर पर देख रही है और काफी बड़ी सेना, बिल्कुल दुनिया इसे प्रोवोकेशन मान रही है। दुनिया इस वक्त बहुत ज्यादा चिंतित है। लगातार हम जैसा कि अपने दर्शकों को बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से स्टेटमेंट्स के आने का सिलसिला जारी है। साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह न्यूक्लियर ड्रिल्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं। रशिया ने सी में और लैंड में, जमीन पर और समंदर में जो टारगेट्स हैं उन्हें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हिट किया है और ये उसके न्यूक्लियर एक्सरसाइज का हिस्सा है। और जिस न्यूक्लियर एक्सरसाइज का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, खुद उसे ओवरसी कर रहे हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनके बेलारूसियन काउंटर पार्ट जो हैं, वो दोनों इस पूरी एक्सरसाइज को, न्यूक्लियर एक्सरसाइज को ओवरसी कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं।
हमारे साथ टीपी त्यागी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, संजय मेस्टन डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला कमेंट संजय कुलकर्णी, ये जो न्यूक्लियर एक्सरसाइज को लेकर बड़ी खबर, ये चिंता बढ़ाने वाली खबर, इमैनुअल मैक्रों हो, फ्रांस के राष्ट्रपति कामला हैरिस हो, यूएस की वाइस प्रेसिडेंट, इससे पहले जो बाइडेन कई स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, या फिर हम बात करें यूके की भी लगातार ग्रेव कंसर्न्स, चिंताएं जाहिर की जा रही है। ये जो पूरी इंटरनेशनल स्टोरी है, ये किस दिशा में जा रही है? आदित्य जी, ये जरूर है। जनरल कुलकर्णी, परमाणु हथियारों को लेकर के जो युद्ध अभ्यास, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही, ओके। आदित्य जी, मैं कह रहा था कि ये न्यूक्लियर वेपन को लेकर के और ये जो हथियारों को लेकर के जिस प्रकार से रूस युद्ध अभ्यास कर रहा है, रूस जानता है कि इसमें माफी गलती नहीं हो सकती। यही कारण है कि पुतिन की निगरानी में हो रहा है। इट इज वर्चुअली कॉल्ड अ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर कोई इस्तेमाल करे, ये सिर्फ डेटरेंस के तौर पर होता है। जो रूस है वो दिखाना चाहता है अमेरिका को, यदि उसकी जो चिंताएं हैं, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अगर उसके ऊपर वो समझौता नहीं करता है तो रूस जो है वो हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसमें किसी को शक नहीं होता। अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन के अंदर ट्रुप नहीं भेजेगा, लेकिन उकसाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक कि ईस्टर्न यूक्रेन का सवाल है, डोनबास जो रीजन है, वहां पे जरूर रूस का जो है दबदबा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें यूक्रेन की कोई काबिलियत नहीं। आज की तारीख में यूक्रेन के पास तकरीबन 2 लाख सैनिक हैं। अमेरिका और रूस के पास तकरीबन 8.5 लाख सैनिक है, जिसमें से उसने 2 लाख तो यूक्रेन की बॉर्डर पर लगा रखे हैं। ऐसी हालत में यूक्रेन को उकसा रहा है अमेरिका, और रूस भी जानता है कि इस तरह के हथियार जो है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो रूस के पास 6,800 हथियार हैं और अमेरिका के पास तकरीबन 6,200। अगर चीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के सब मिलाए जाए, उससे भी ज्यादा आज की तारीख में है रूस के पास रूसी हथियार, ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन उनका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। जरूर अगर आप टेक्नोलॉजी में देखें, जिस प्रकार से हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिस प्रकार से जो कैरियर वेपन्स हैं रूस के पास, ज्यादा आधुनिक है रूस का अमेरिका के मद्देनजर। लेकिन अमेरिका उकसाने की कोशिश कर रहा है, रूस बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी चिंताओं को आप नजरअंदाज ना करें। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो रूस का है, उसमें खासकर जैसे उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर ना बनाए, एक लिखित गारंटी दे। जॉर्जिया को मेंबर ना बनाए, लिखित गारंटी चाहिए। और मिन्स्क एग्रीमेंट को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है अगर इस तरह के युद्ध अभ्यास उधर हो रहे हैं, खास करके डॉनबास रीजन में, जहां पे मिन्स्क एग्रीमेंट का होना निहायत जरूरी था, लेकिन इस हालात में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। बिकॉज इसका मतलब यह हुआ, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसके लिए मुझे नहीं लगता। टीपी त्यागी जी, मैं बहुत सरल भाषा में, इस समय जो दर्शकों के जहन में सवाल होगा वो ये होगा, ये न्यूक्लियर ड्रिल, क्या रशिया यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है? क्योंकि इसे लेकर लगातार फियर, डर, संभावनाएं, आशंकाएं लगातार व्यक्त की जा रही हैं। और सिर्फ अमेरिका ऐसा नहीं बोल रहा है, सभी देश इसको लेकर अपने कंसर्न जाहिर कर चुके हैं। क्या हम एक लड़ाई के इस वक्त कहना चाहिए ब्रिंक पर है? मुझे नहीं लगता है कि लड़ाई होएगी, क्योंकि रूस बार बार कह रहा है कि बातचीत के द्वारा ही मसला हल होना चाहिए। क्योंकि रूस को मालूम है, रूस कभी भी किसी वक्त भी यूक्रेन लेने की काबिलियत रखता है, इसमें किसको शक है? जिस प्रकार से रूस की जो शक्ति है, रूस सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अपने जितने भी अमेरिका है, नाटो के देश है, आप देखो जर्मनी, फ्रांस, ये जितने भी देश हैं, ये खुद नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। कौन युद्ध चाहता है? युद्ध में, ऐसे युद्ध में तो सबकी तबाही होगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन ऐसे हालात में कोई युद्ध नहीं चाहता है, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध होगा भी नहीं। अमेरिका जो है, अब एक ईगो प्रॉब्लम है कि अमेरिका अपने आप को किस तरीके से उस हालात से बाहर निकले, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि उसने सिर्फ यही कहना है कि ओके, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं होगा, हम आपको गारंटी देते हैं। मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका भी नहीं देखना चाहता है और रूस बार बार अपनी चिंताओं को
जाहिर कर रहा है। जनरल संजय बेस्टन, आपसे आप एक कमेंट में यहाँ पर आप ये जो ड्रिल्स है इन्हें कैसे देख रहे हैं, और इस वक्त तनाव को लेकर अगर पूरी दुनिया में तनाव की बात की जाए तो बहुत ज्यादा टेंशंस इंटरनेशनल कम्युनिटी में और तरह तरह की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। अदिति, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अभी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत ही चिंतित वाली बात है। अब क्या न्यूक्लियर जो ड्रिल्स हो रही हैं, क्या ये लड़ाई के लिए हो रही हैं या किसी और वजह से हो रहे हैं? कुछ अगर आप बैकड्रॉप देखिए, ये मेरे को वही हालात नजर आ रहे हैं जो 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान ये हालात हुए थे। अभी जहां तक ये सवाल है, जो अभी ये बेलारूस और रूस के राष्ट्रपति ये न्यूक्लियर मॉक ड्रिल्स में खुद शामिल हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो देखिए इसको 2-3 मुद्दे से हमें देखना चाहिए। पहली बात तो कई बार जब ये इतनी हाई लेवल एक्सरसाइजेस होती हैं तो देश के राष्ट्रपति या डिफेंस मिनिस्टर तो जाते ही हैं। मेरा खुद तजुर्बा है, जब मैं चाइना गया था, FCO एक्सरसाइज जो पीस कीपिंग मिशन एक्सरसाइज थी 2005 में, रशिया, चाइना और जितने ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो ये FCO के हैं, ये सारे डिफेंस मिनिस्टर आए थे और हमने देखा था इन लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए। तो ये इस टाइम जो दोनों राष्ट्रपति इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक मैसेज कन्वे हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को, खासकर अमेरिका को, कि दे मीन बिजनेस। पर ये क्या न्यूक्लियर लड़ाई में हो सकता है? मेरे को तो, मैं जनरल कुलकर्णी से भी एग्री करता हूँ, ये शायद नहीं होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, पूरे विश्व के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। 1945 में जब ये अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया था न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके सबको फॉलोआउट पता है। तो ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज करने के लिए है, और छोटी मोटी हरकतें बढ़ती रहेंगी। न्यूक्लियर तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन हथियार का जिस प्रकार आर्टिलरी एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है ये डोनबास इलाके में, जिसमें डोनेट्स्की और ये लुहांस्क है, तो वहां ये सब प्रकार की हरकतें चलती होगी। जहां तक लड़ाई का सवाल है, बेलारूस से कोई हमला मिन्स्क की तरफ, मेरे को लगता है वो शायद नामुमकिन है। कारण ये है, एक तो टेरेन भी सूट नहीं करती है, वो इलाका थोड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ऑपरेशन बारबारोसा हुआ था, ये मार्ची टेरेन है, नंबर 1। नंबर 2, वहां से जो रिवर बहती है, नाइपर रिवर, ये यूक्रेन को 2 भाग में डिवाइड करती है, तो वहां पर उसके डिफेंसेस रिवर बेस्ड रहेंगे, तो उधर से थोड़ा मुश्किल है। तो ईस्टर्न इलाका जो यूक्रेन की थोड़ी कमजोरी है, वहां पर ये इस पूरी डेमोग्राफी को और डिटेल में आपसे समझूंगी। इस बीच जो बड़ी खबर है, यूक्रेन और रूस के बीच जो ये विवाद चल रहा है, उसे लेकर अमेरिका एक बार फिर से चिंता जता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन की सीमाओं को घेरा हुआ है और आने वाले दिनों में वो कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो बाइडेन ने पहले भी दिए हैं, एक बार फिर से उनका ये स्टेटमेंट है। और चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी है कि अमेरिका स्टैंड को लगातार मेंटेन करता रहा कि रूस ने अपने ट्रूप्स को कभी वहां से हटाया नहीं, और बड़ी संख्या में रूस के ट्रूप्स की मौजूदगी इन बॉर्डर्स पर। ये जो बाइडेन क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले। Throughout these tense moments, the Ukrainian forces have shown great judgment and, I might add, restraint. They refused to allow the Russians to bait them into war. But the fact remains, Russian troops currently have Ukraine surrounded from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week. तो जो बाइडेन कह रहे हैं कि रशिया जो है कमिंग वीक में अटैक कर सकता है यूक्रेन को। आरती चिक्कू भी हमारे साथ है। आरती चिक्कू, हम पोस्टरिंग देख रहे हैं सबकी तरफ से थोड़ी देर पहले न्यूक्लियर ड्रिल्स को लेकर, जिसमें टारगेट्स को हिट किया गया सी में और लैंड पर। इसके अलावा जो बाइडेन, कामला हैरिस, वो लगातार स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं कि डी एस्केलेट होना चाहिए। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त वरिड है। लेकिन बड़ा सवाल जो इस वक्त जी न्यूज के दर्शक हैं, जो इसे भारत में देख रहे हैं, क्या लड़ाई होने जा रही है? देखिए, लड़ाई का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये मीडिया वॉर है, और रियल लड़ाई कहीं होने वाली नहीं है। कोरोना काल के टाइम पे अमेरिका ने, यूके ने, बहुत सारे, इनफैक्ट पूरी दुनिया में कई सारी कंट्रीज ने काफी सारा डेट लिया,
और वो डेट चुकता कैसे करेंगे, ये एक तरीका है उस डेट को चुकता करने का, क्योंकि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चाहता है कि कुछ ऐसा विवाद कहीं खड़ा हो तो वेपन्स की सेल हो। और आप देखेंगे कि यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि नेटो की ताकत नहीं है, ना औकात है कि वो एक और जंग छेड़े। अफगानिस्तान में वो बुरी तरह से पिट के 20 साल के बाद वहां से शिकस्त होके निकले। तो आप ये बिल्कुल गलत कहना होगा कि ये कोई वॉर होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि आप देखेंगे कि जब इनके वेपन्स डील्स होंगे इन कंट्रीज के बीच में, यूरोप के बीच में, और कहीं ना कहीं ये यूक्रेन अल्टीमेटली शायद यही खुद ही कहेगा कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहता है, खुद ही उस सिचुएशन में आएगा कि ये सब जो वॉर ड्रिल है और वॉर ऑप्टिक्स है ये खुद ही खत्म हो जाएगा। तीसरी बात मैं कहूंगी कि देखिए, तो ठीक, आपने कहा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और आपने कहा कि ये वॉर ऑप्टिक्स है, ये अपने आप में बहुत क्रूशियल टर्म्स हैं, जैसे अगर इस मौजूदा सिचुएशन को समझना है तो इन टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे, उनके पास अपडेट है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में टेंशन, जिस तरह की पोस्चरिंग, कई तरह के सवाल लोगों के जहन में। ब्रह्म प्रकाश दुबे, आवाज पहुंच रही है? ऑन है। जी ब्रह्म, आपको सुन पा रही हूं मैं। आपके पास जो अपडेट है जल्दी से पहुंचाएं। हुए हैं उससे बिल्कुल नाजुक स्थिति आप कह सकती हैं कि जरा सी चूक एक तीसरा विश्व युद्ध खड़ा कर सकती है। बीते 2 विश्व युद्ध का आप इतिहास देख लीजिए तो किस तरह से एक जरा सी शुरुआत होती है और पूरा इसका असर जब युद्ध होता है तो पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस बार हालात उसी तरह के नाजुक हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होगा, क्योंकि ये अमेरिका भी जानता है, रसिया भी जानता है और दुनिया के तमाम मुल्क जानते हैं कि यदि युद्ध होता है, ये युद्ध होता है तो पूरी दुनिया 2 गुटों में बटेगी। कुछ देश एक तरफ होंगे, कुछ देश, इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। लेकिन ताकत का प्रदर्शन दोनों तरफ से किया जा रहा है। देखिए, अमेरिका भी पीछे हटना नहीं चाहता, खड़ा हुआ है और इसी तरह से रूस भी इस तरह से दिखाई नहीं देने चाहता कि वो डरकर चुपचाप बैठ गया है। यही वजह है कि रूस की तरफ से भी लगातार इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है, इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि रूस पूरी तरह से तैयार है अपनी तरफ से और किसी वक्त हमला हो सकता है। जिस तरह की परिस्थिति बनी है, पूरी दुनिया मानती है कि वो बेहद नाजुक स्थिति है और तमाम देश, देखिए, जो पर्दे के पीछे एक दूसरे से संपर्क में है, जो कूटनीतिक बातचीत होती है उसमें एक दूसरे से संपर्क में है, और दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं, जो रसिया और अमेरिका दोनों से के जो मित्र देश हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये मंजर इसका जो है जो तबाही है पूरी दुनिया में कोशिश हमने लगातार देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। आरती टिक्कू, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और जिस तरह की पोस्चरिंग और हम जो लगातार ये वॉर ऑप्टिक्स, ये कहां पर जाकर इसका रिजोल्यूशन होगा, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि हमने पूरी दुनिया की ताकतों को डिप्लोमेसी के माध्यम से इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते देखा है। फ्रांस से लेकर यूके तक हर किसी के द्वारा कोशिश की गई है। देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का शुरू से ही एक सबसे बड़ा डैमेज जो हुआ उनका अफगानिस्तान में, जिस तरह से वो निकले और बहुत ही बुरी हालत में वो निकले, इतना अपना आर्म्स एंड एम्युनिशन छोड़ के गए हैं। तो एक तो उनका जो ओवरऑल रेटिंग्स है, अप्रूवल रेटिंग्स है, वो लगातार गिरती जा रही है और ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग्स लगातार ऊपर जाती जा रही है। और ये मानने को है कि अमेरिका में जो अगले चुनाव होंगे, ट्रम्प शायद वापस आएंगे या ट्रम्प के ही कोई नजदीकी वापस आएंगे। तो ये बाइडेन जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी थी उसको गेन करने की, लेकिन उसको गेन करे तो कैसे करे? वो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका की जो सुप्रीमेसी को धक्का पहुंचा है अफगानिस्तान में,
और कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद जो उनके इतना नुकसान हुआ है। तीसरी बात कि हर दुनिया के किसी कोने में भी आज अब चले जाए तो चाइना की सुप्रीमेसी की बात होती है। तो कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा धक्का मिला है अमेरिकन सुप्रीमेसी को, उसको रिगेन करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ऑप्टिक्स से, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से, ना कि रियल इन्वेस्टमेंट या ना कि कोई रियल पैसा खर्च करके। तो ये कहा जा सकता है कि एक शॉर्टकट है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि यूक्रेन जो है उसको लगातार जो वॉर से जुड़ा हुई वेपन्स होते हैं, उससे जुड़ा हुआ जो साजो सामान होता है वो बेचने की कोशिश और लगातार की जा रही है यूएस द्वारा, जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से अपनी इंडस्ट्री को लगातार मजबूत करने की बात करता है। हमारे साथ टीपी त्यागी जी भी है, कर्नल टीपी त्यागी। जल्दी से एक प्रतिक्रिया में सर आपकी लूंगी, क्योंकि जो खबर है वो बड़ी खबर है, परमाणु मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई खबर है, न्यूक्लियर एक्सरसाइज से जुड़ी हुई खबर है। इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, पुतिन ने एक बार भी कहा क्या कि मैं हमला करने वाला हूं? उसने बार बार कहा है कि मैं अपने ट्रूप्स वापस लूंगा, वापस बुलाऊंगा, लेकिन अभी ये एक्सरसाइज चल रही है। क्या आपने नॉर्थ कोरिया में नहीं देखा वहां के तानाशाह को अपनी एक्सरसाइज को वॉच करते हुए? क्या जब हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे? अब अगर पुतिन और बेलारूस के अलेक्जेंडर ये उस न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा न्यूक्लियर परीक्षण का निरीक्षण कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? देखिए, ब्रह्मास्त्र जो होते हैं वो दिखाने के लिए होते हैं, चलाने के लिए नहीं होते। ये ताकत रूस को अपनी दिखानी थी और वो दिखा रहा है। आज की तारीख में सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एरियल फायर पावर में रूस अमेरिका के मुकाबले कुछ कम नहीं है, और चाइना बराबर ये संकेत दे चुका है लिथुआनिया के ऊपर उसके इंपोर्ट पे पाबंदी लगा के कि चाइना साथ खड़ा है रूस के। और चाइना और रूस की ये पावर जो है वो अलग अलग भी अमेरिका का मुकाबला कर सकती है, दोनों मिला के तो वो और नाटो के सारे देश के बराबर होते हैं। तो लिहाजा युद्ध होने के तो कोई चांसेस नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, उसकी बड़ी छोटी सी मांग है, बड़ी सिंपल। उसने कहा कि भाई मेरे दरवाजे के ऊपर आप लाके नाटो को कैसे खड़ा करें? क्या आप ही ने 1960 के दशक में जब मैंने अपनी मिसाइल तैनात की थी तब आपने ये बात नहीं कही थी? जो आपने तब कही थी वो मैं आज कह रहा हूँ। और जब यूएसएसआर का फ्रेगमेंटेशन हुआ था, क्या आपने वादा नहीं किया था कि नाटो का एक्सपेंशन इधर नहीं होगा? अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि नाटो के मिसाइल्स वहां पे तैनात हो या नाटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड हो। लिहाजा इसको रोकिए। और ये बड़ी रीजनेबल बात है, ये बड़ी रीजनेबल बात है। अगर आज देखा जाए तो अमेरिका किस लिए ये काम कर रहा है? अमेरिका अपने नाटो के एक्सपेंशन के लिए कर रहा है और रशिया अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। तो मॉरल एज रशिया के साथ है, और इसीलिए जो डॉनबास एरिया है बहुत मुमकिन है कि वहां पे छोटा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि वर्ल्ड वार होगा या रशिया अटैक करेगा। इट इज शो ऑफ पावर। ठीक है, अभी तक जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं उन्हीं लेकर सवाल है। अमेरिका लगातार ये दावा कर रहा है कि करीब 1,70,000 से लेकर 1,90,000 तक रशिया से जुड़े, रशियन फोर्सेस से जुड़े हुए लोग, और साथ ही जो सेपरेटिस्ट फाइटर है जिन्हें रूस सपोर्ट देता है, उस पर आरोप लगते हैं उन्हें सपोर्ट देने के, उनकी एक बड़ी प्रेजेंस बॉर्डर से सटे इलाकों में लगातार अमेरिका एक्यूज कर रहा है रशिया को इस बात को लेकर। जनरल कुलकर्णी, यहां पर इन दावों के बीच एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये एक ऑप्टिक्स है, दूसरी तरफ अमेरिका के ये दावे हैं, और तीसरी तरफ रशिया का बिल्डअप भी है। अदिति जी, ऐसे है कि रूस जो है अब आज की तारीख में पिछले 20 साल से रूस का जो पूरा वर्चस्व है वो पुतिन के हाथ में है, और पुतिन ने रूस को उस मकाम पर जा पहुंचाया है क्योंकि रूस को मालूम है कि 91 के बाद जिस प्रकार से नाटो 12 से 30 हुआ है, अधिकतर देश जो आए हैं वो पुराने सोवियत रिपब्लिक्स हैं। तो ऐसे इसमें अब जब वो उसने बार बार कहा है रीडिफाइनिंग यूरोप के इसमें इस संबंध में
कि भाई जो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अब इसमें आप दखल अंदाजी नहीं, प्रदर्शन है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये एक आप मीडिया वॉरफेयर कह सकते हैं। अगर आप यूक्रेन एक बहाना है, मकसद ये है शक्ति प्रदर्शन हो रहा है रूस और अमेरिका के बीच में। जर्मनी भी नहीं चाहता है लड़ाई, फ्रांस भी नहीं चाहता है लड़ाई, नाटो के देश भी नहीं चाहते हैं लड़ाई, सब कोई नहीं चाहता है। सिर्फ अमेरिका उकसाने की कोशिश कर रहा है रूस को, और रूस जो है वो अपने आप संभल के चुका है। रूस ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन में लगा रहेगा, ये बात बताने में। और उसकी जो चिंताएं हैं, अगर उस चिंताओं को नजरअंदाज किया जाएगा तो रूस जो है कभी भी किसी को नहीं बख्शेगा। बहुत हो गया, इट इज क्रॉस द रेड लाइन, रूस का मानना है। क्योंकि जितने भी नाटो के देश हैं, और क्यों ये जो यूक्रेन है ये बफर था, अगर नाटो का मेंबर बनता है तो हथियार जो नाटो है, अमेरिका है, यूक्रेन में लगाएगा। वो हथियार के टारगेट में कौन होगा? रूस होगा। तो रूस नहीं चाहता है कि उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस खासकर जॉर्जिया में या यूक्रेन में आए जो। और यही नहीं, रूस ने ये भी कहा है कि 97 के बाद जो भी नाटो देश है वहां से सारे के सारे हथियार जो है जो नाटो ने लगाए उनको दूर किया जाए। तो ऐसे हालात में ठीक, मेरा सवाल आपसे जो रशिया का बिल्डअप है उसे लेकर है। जनरल मेस्टन, आपसे मेरा सवाल ये है, आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है, क्या हम यहाँ पर जो वो सुपर पावर का जो स्टेटस है, जो तमगा है, जो रेपुटेशन है, उस लड़ाई को प्ले आउट होते देख रहे हैं? जिस तरह से अमेरिका द्वारा स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, हर तस्वीर को पढ़ने की कोशिश की जा रही है, सैटेलाइट इमेजेस का हवाला दिया जा रहा है, अमेरिका क्या इस वक्त आग में घी डालने का काम कर रहा है? देखिए, जिस प्रकार ये अभी सिचुएशन फॉल आउट हो रही है, अमेरिका तो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार से कुछ उत्तेजित करके रशिया को और कुछ ना कुछ उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो उसका एक मुद्दा बहुत क्लियर है। अब रशिया के ऊपर रेस्ट्रेंट है जो वो दिखा रहा है, और साथ ही में सब पैनलिस्ट ने बताया ये साइकोलॉजिकल प्रेशर वॉरफेयर है और ये चलता रहेगा। अभी पहला सिचुएशन हमें ये देखना है कि ये डी एस्केलेट होएगा कि नहीं होगा। आज की तारीख में ये सिचुएशन इस प्रकार हो गई है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है दोनों तरफ से। रशिया भी किस प्रकार डिसएंगेज करेगा, वो अब इस प्रकार हो रहा है कि जबकि उन्होंने बोला है कि वो डिसएंगेज करेंगे, ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें वो बढ़ोतरी होती जा रही है। हर तरफ से घेर रखा है, सी ऑफ हॉर्मुज़ हो या ब्लैक सी, हर जगह से इनको घेरा हुआ है। इसी प्रकार अमेरिकन और ये वेस्टर्न अलाइड ट्रूप्स ये सारे रोमानिया, बल्गेरिया और पोलैंड में वो हो गए। तो ये बड़ी एक लॉकडाउन टाइप सिचुएशन हो गई है, जो इसको अब ड्रॉ डाउन कैसे किया जाए वो मेन इशू है, जो अभी भविष्य में इस वक्त टोन डाउन करता कोई दिखाई नहीं दे रहा है जनरल मेस्टन, और यही अपने आप में कई सारे सवालों को खड़ा कर रहा है। आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.